तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जीएम पावर से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि काफ़ी अप्रेंटिस मैसेज कर रहे थे कि सर अप्रेंटिसों का जो सम्मेलन होने वाला है, यानी जो अप्रेंटिस वहाँ पे संगठित होकर वहाँ अपनी मांगों को रखने वाले हैं, वो किस डेट को रखा जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा, तो उससे जुड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है। जो सम्मेलन है उसके लिए जगह फिक्स कर ली गई है, जगह पे कहाँ पे है और किससे मुलाकात होने वाली, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही मतलब ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म होता है तुरंत ही इस सम्मेलन को रखा जाएगा। क्योंकि देखिए समय नहीं, अगली वैकेंसी है, फिर उसके बाद से इस सम्मेलन में क्लियर हो जाए कि मतलब जीएम पावर मिलेगा या कोटा को बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से अप्रेंटिस का समायोजन संभव है। रेल मंत्री खुद आके जवाब दें इस मुद्दे में। बता दें कि देखिए जितने भी लोग शामिल हैं जीएम पावर ओटीएस को लेके, तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए कि जब तक ऑफिशियली कुछ अपडेट इस पर नहीं मिलता है तब तक आप लोग अपनी मांगों को बिल्कुल नियमतः संवैधानिक तरीके से नियमतः बिल्कुल किसी को नुकसान बिना पहुंचाए अपनी मांगों को रखिए, अपनी नाराज़गी को दिखाइए। क्योंकि जो हक है, अधिकार उसको मांगने का, आप लोग बिल्कुल जो रास्ता अपना रहे हैं बिल्कुल नियम से अपनाइए। और जो भी आप सम्मेलन करना चाहते हैं तो बिना परमिशन का कोई कहीं जाने वाला नहीं है। तो आपको बता दें कि जो जगह फिक्स की जा रही है अप्रेंटिस का, तो वहाँ पे परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया गया है। बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट डेली बाय डेली फ़ोन कर रहे हैं कि सर जल्द से जल्द आप लोग इस सम्मेलन को करिए। और जो भी सम्मेलन हो रहा है इमरान भाई से पूछिए, या जो भी अप्रेंटिस के छात्रों को लीड कर रहा है उनसे पूछ के बताइए कि कब और कहाँ पे आना होगा। हमारे पास इतने अप्रेंटिस छात्र हैं, 10-20 लोग हैं हमारे साथ आ रहे हैं। हर एक बच्चा बोल रहा है कि हम 10-10 अप्रेंटिस को साथ लेके आ रहे हैं। अब की बार हम लोग आएंगे अपनी फर्स्ट एंड लास्ट सम्मेलन को मान के, और अपने जो भी रेल मंत्री हैं उनसे अपना हक मांगने आ रहे हैं। तो उनसे मुलाकात किए बिना हम लोग वापस नहीं जाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बिल्कुल भी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं या अप्रेंटिस कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि देखिए इमरान भाई अभी भी दिल्ली में मीटिंग आज थी और दिल्ली में वो गए हुए हैं। आज की मीटिंग जैसे ही समाप्त होती है और वहाँ पे परमिशन लेने के भी लिए अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि मतलब जो आपकी देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे कोई भी कार्यक्रम करना होगा तो प्रशासन से बिल्कुल अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन को बताना ज़रूरी है कि हम इतने कैंडिडेट यहाँ पे शामिल हो रहे हैं और इस दिन शामिल हो रहे हैं, इतने बजे शामिल हो रहे हैं, इस प्रोग्राम के लिए शामिल हो रहे हैं। पूरे लिखित में लेटर देना होता है। तो सब प्रक्रिया चलेगी जब प्रशासन की तरफ से मतलब इस पर जवाब आ जाएगा कि बिल्कुल हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, आप लोग बिल्कुल आइए, नियमतः अपनी जो भी नाराज़गी है उसको रखिए, अपने सम्मेलन करिए, तभी आपका डेट मतलब उसी डेट को कंफर्म हो जाएगा। और डेट इसीलिए फाइनल की जाएगी। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि जैसे कि मतलब 10 फरवरी को एग्ज़ाम खत्म हो रहा है तो 12 को रख लीजिए, 15 को रख लीजिए। तो देखिए उसमें सभी डेट अप्लाई मतलब तुरंत आपके कहने से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि 10 को ख़त्म हो रहा है तो 20 तारीख तक कर दिया जाए, 20 फरवरी तक कर दिया जाए, ताकि मौसम भी तब तक साफ़ हो जाए और प्रशासन से अनुमति भी मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हो सकता है उस दिन रेल मंत्री कहीं किसी डिवीज़न में या किसी जोन पर कहीं गए हों, या किसी क्योंकि देखिए उनके पास अदर भी मंत्रालय है, हो सकता है कहीं मीटिंग हो उस दिन, आपसे मुलाकात ही ना कर पाएँ, तो आपके जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप लोग ऑल इंडिया में अलग अलग स्टेट से आप लोग वहाँ पे जाएंगे, कोई यूपी, बिहार, झारखंड, कोई असम से आएगा, कोई तेलंगाना से आएगा। तो इस तरीके से देखिए आप लोग अपना मतलब इतनी दूरी से सफ़र करके जाएंगे और फिर मुलाकात ही नहीं होगी आपसे, और उनसे आप सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, अपनी नाराज़गी को रख नहीं पाएंगे, तो वहाँ भी आपके साथ समस्या होगी। फिर आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो कोई हमारे आने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सारा कुछ मेंटेन करके ही डेट फाइनल किया जाएगा। बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, और उसके लिए प्रॉपरली आपको 10 दिन पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा। तो जितने भी साथी हैं वहाँ पे जाना चाहते हैं तो उनसे बता दें कि देखिए आप लोग का कंटिन्यू रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल पे या अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी जानकारी मिल रही है, तो उसमें आपको 10 दिन पहले ही मतलब प्लेस यानी जगह, जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली में जाना है तो कहाँ पे जाना है, तो उसके लिए भी जैसे जंतर मंतर हो गया या इस तरीके से जो भी मतलब स्थान होगा उसका डिटेल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, लोकेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, डेट प्रोवाइड कराया जाएगा, कब और कहाँ से जाना है। एक एक ज़िले के बच्चे जो हैं एक साथ होके बिल्कुल अच्छे से जाएँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए आप लोग अपना वहाँ पे मांग रखने जा रहे हैं और बिल्कुल आसानी से आप लोग जाइए, आराम से जाइए, नियमतः जाइएगा। वहाँ पर बताइएगा कि हमारी ये सर समस्या है, हम लोग अप्रेंटिस करके बेरोज़गार हैं और रेलवे में इतने पद खाली हैं, तो ये इतना ही काम है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और आप लोगों से केवल और केवल फर्स्ट एंड लास्ट बार अप्रेंटिस के जो लीडर हैं वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल रेलवे की यूनियन की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो डेट को लेके जो आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, तो उसका सम्मेलन जो है रखा जाएगा
तो उसके लिए मीटिंग चल रही है और वहाँ पे प्रशासन से अनुमति लेना भी बहुत ज़रूरी है। प्रशासन जब तक अनुमति नहीं देता है तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को आप लोग जानते भी होंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वो छोटा मोटा शहर नहीं है, वो देश की राजधानी है, तो वहाँ कोई भी चूक नहीं करनी है किसी को। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि बिल्कुल भी आप लोग अपनी यूनिटी बना के रखें। जो भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी तो आप लोगों को इस चैनल रोजगार 7590 पे हम खुद प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोगों से एक चीज़ और बताना है कि देखिए, जो भी कैंडिडेट है कोई भी किसी को अशब्द ना बोले। अगर आपको शामिल होना है जीएम पावर में तब, ओटीएस में तब, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं इसमें शामिल करेगा, नहीं आपसे कोई चीज़ ज़बरदस्ती। इस वीडियो को भी देखने को कोई नहीं कह रहा है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं, नहीं देखना है आप स्किप करके चले जाइए। लेकिन कुछ लोग, काफ़ी ग्रुप में हमने देखा कि कुछ लोग इमरान भाई को या इस तरीके से लोगों को या AIRF अध्यक्ष को अशब्द बोल रहे हैं, तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों को शामिल हो तो शामिल होइए, वरना आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कोई आपको पकड़ के नहीं ला रहा है कि नहीं आप वीडियो देख लीजिए या आप उसमें चलिए, ठीक है, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, अपने हक और अधिकार को रखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपका जो हक है वो नहीं मिला है, आप जिसके लिए अप्रेंटिस किए या जिसके लिए 1 साल ने अपना रेलवे को योगदान दिया, वो चीज़ें आपको नहीं मिली, तो बिल्कुल आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो आप लोग किसी को अशब्द ना बोलें, ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट है। अपनी मर्यादा को बचाए रखें। और सभी साथियों से निवेदन है कि अगर कोई भी आपके लिए आगे बढ़ रहा है बिना किसी मदद से, तो आप लोग उसका सपोर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ही सपोर्ट करना है कि चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस इतना ही तो सपोर्ट करना है। बाकी तो कोई आपसे इमरान भाई हो या कोई भी हो, जैसे मान लीजिए वो दिल्ली जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं या यूपी, बिहार, झारखंड जहाँ भी जा रहे हैं रेलवे से मीटिंग में, तो आपसे किसी से कोई भी आर्थिक मदद नहीं अब तक उन्होंने लिया, सारा कुछ अपने से ही कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सोचना चाहिए कि चलिए जो चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं वो कोई कर रहा है हमारे लिए, तो कितनी बड़ी बात है कि हम लोग उसको एक मतलब साहस उसको दें, फ़ोन करके कहें कि हाँ भाई हम लोग आपके पीछे हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आप हमारी बातों को पहुँचा रहे हैं, हमारी आवाज़ों को पहुँचा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों में यूनिटी होनी चाहिए। तो आप सभी साथियों से इतना ही कहना है कि जिनको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो स्किप करके चले जाइए, ठीक है। लेकिन चाहे इमरान जी हों, चाहे कोई भी हो, AIRF के अध्यक्ष हो या किसी यूनियन के अध्यक्ष हों, कोई भी कैंडिडेट किसी को अशब्द ना बोले। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसे हमने काफ़ी ग्रुप में देखा, इसलिए हमने बोला कि ऐसे आप लोग ना करें। और सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग यूनिटी बना के रखें। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ऐसी अशब्द भाषा बोल के, तो उनसे आप लोग बचें। और उसके बाद भी वो लोग करते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, आप कांटेक्ट करिए, उनको तुरंत प्रशासन के हवाले करिए, ठीक है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि देखिए, जो भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी, हमारा काम है आपको जानकारी प्रोवाइड कराना। छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी तो हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, आपकी बातों को रखेंगे। इतना काम है, इतना हम बिल्कुल करेंगे। अपने तरफ से पूरे 100% आपके लिए सपोर्ट है। बाकी आप लोग भी अपनी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियों को आगे तक बढ़ाइए, बिल्कुल आप लोगों को ज़रूर बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जीएम पावर अगर संभव होगा तो जीएम पावर मिलेगा, ओटीएस संभव होगा तो ओटीएस मिलेगा, कोटा बढ़ाना होगा तो कोटा बढ़ेगा। लेकिन आप लोगों में यही यूनिटी होनी चाहिए, तब मिलेगा। बाकी इस तरीके से अगर कोई तीसरा आदमी उसमें फूट डालता है तो फिर आप लोग उनसे बचें, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बता दीजिएगा। और जैसे ही डेट फाइनल हो जाती है, परमिशन मिल जाता है, तो आप लोगों को हम डेट फाइनल जो भी अपडेट आएगी तो हम ज़रूर बताएंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जिनका एग्ज़ाम हो गया है तो लोग ALP का एग्ज़ाम हो तब तक तैयारी करें, जिनका नहीं हुआ है ग्रुप D का एग्ज़ाम की तैयारी करें। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही डेट फाइनल होगी, ताकि किसी कैंडिडेट का नुकसान ना हो। धन्यवाद साथियों।